हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, इधर देखिए मेरे स्टोर रूम की हालत है। क्योंकि आज मतलब 2-3 दिन हुए हमारे जहाँ इतना तूफ़ान आंधी आता है ना, जितना मर्जी स्नेहार करो वही हाल। फिर इधर तो मैं माड़ा मोटा ही करती हूँ, तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। लेकिन स्नेहा तो कर रही हूँ, 4-5 कर रही हूँ, लेकिन मौसम फिर वही हाल है। रात को लग रहा है कि तूफान आएगा, लेकिन इसकी ना चादर बिछाई हुई है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ना कुछ गिर गया है, मशीन का तेल सा, तो वो कच्चा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए इसको पूरे को खाली करती हूँ, तो साथ ही साथ इसकी चादर धो दूँगी। साथ ही साथ इधर देखिए धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि ये दुकान है ना, तो इसको मैं बना रखा स्टोर रूम। जब दुकान बनेगी, दुकान तो बन गई है, इसमें कुछ नहीं रखा, बस स्टोर रूम ही बनाया। अभी दुकान हमने बनाई है, तो इसलिए मैं इसको बनाया। पर ये रोड के किनारे इधर तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए ना आए, लेकिन धूल मिट्टी ज़्यादा ही आती है सेट के नीचे से। और इसके नीचे ना कहीं मैंने छोड़ दिए होंगे 50 रुपये, चलिए वो भी मिल गए हैं। तो इधर इसका ना ये सेट नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, लेकिन करके छोड़ूंगी। ऐसे ना इसके अंदर भी जा सकती है धूल मिट्टी। और फिर सेट हो गई है, तो इसको मैंने झाड़ लिया, मिट्टी ऊपर से धूल मिट्टी सभी। तो चलिए इधर लगा देती हूँ झाड़ू। देखिए इधर से धूल मिट्टी आती है, इधर से गाड़ियाँ जाती हैं ना, तो फिर जितनी मर्जी, रोड तो चलिए पक्का है, लेकिन धूल मिट्टी आती है। तो इधर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और एक बात और ना, इधर पास में ही खेत है, क्योंकि उधर भी जब ट्रैक्टर बाई ताई करता है तो बहुत धूल मिट्टी आती है। इस समय ना बाई ताई चल रही है, क्योंकि झोना लग रहा है, तो इस करके ना बहुत धूल मिट्टी आती है। चलिए इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और फिर देखिए इधर मैंने लगा ली है मशीन, और तूफान चल रहा है, धूल मिट्टी भी बहुत आ रही है। तो चलिए कपड़े मैं साथ ही साथ निकाल दूँगी। जो मैंने कपड़े धुले हैं उसको ना ताड़ पीट के मैंने ऐसे ही छोड़ दूँगी। एक लो तो मैंने निकाल लिया, तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया अंदर उसे स्टोर रूम में चारपाई पे, क्योंकि बाहर नहीं सूखना डालूँगी, धूल मिट्टी आएगी तो फिर क्या फ़ायदा है। मैं इधर ही छोड़ दूँगी, जब रुक जाएगी तो फिर मैं सूखना डाल दूँगी। और देखिए इधर बहुत सारे कपड़े, फिर कल नहीं मशीन लगाई है, तो ये लाइट का रहता ना, कल लाइट का बहुत वेट किया। लाइट नहीं कल हमारे जहाँ आई है, क्योंकि शाम को जाके ना कोई 8:30 बजे के करीब आई थी। तब मैंने सोचा अब कोई फ़ायदा नहीं, रात को कहाँ मशीन लगाऊंगी, तो चलिए सुबह लगाऊंगी। सुबह तो मैं लगाती नहीं मशीन, तो फिर इस समय मशीन लगाई है मैंने। तो चलिए इसको भी मैं दूसरा लो भी निकाल दूँगी। और फिर जो बचे कुचे कपड़े हैं, तीसरा लो मैंने धोने के लिए डाल दिया, क्योंकि बेडशीट चादरें, तो जो चादर मैंने उसकी पेटी को, हम लोग पेटी बोलते हैं संदूक को, उसकी लोई उसको मैं मशीन में नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी बहुत गंदी लग रही थी मुझे। तो एक तो उसके ऊपर तेल गिर गया, तो ऐसे भी, और एक उसको जो निरमा बचेगा वो मैं मशीन से निकाल के तो छोड़ दूँगी ऐसे। एक सुबह तक वो गल जाएगी, उसको मैं सुबह आज से धुलूँगी, अच्छे से डंडा मार मार के धुलूँगी, क्योंकि वो मैं मशीन में डालूँगी तो फिर मशीन में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब मशीन भी गंदी हो जाएगी। साथ साथ धूल मिट्टी तो चलिए आई है, उस पर तेल भी गिरा हुआ है। तो चलिए इधर मैं एक पानी से निकाल लिए, दूसरे पानी से निकाल के तो छोड़ दूँगी, सूखना नहीं डालूँगी। और देखिए इधर और फिर तूफान आ रहा है, इसलिए मैंने ना चारपाई में दुकान के अंदर उधर स्टोर रूम में जहाँ मैंने चारपाई रखी है वहाँ छोड़ दिए सूखने के लिए। लेकिन हमारे जहाँ कल का ना थोड़ी सी बारिश का मौसम बन गया, तो जैसे पहले कपड़े सूखते थे ऐसे नहीं सूखेंगे हवा के साथ, क्योंकि अब बरसात उतरने वाली क्या उतर गई है। हमारे जहाँ कल भी बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन बरसात वाला मौसम बन गया। तो कपड़े चलिए अब तो मैं सूखना नहीं डालूँगी बाहर, क्योंकि तूफान चल रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर धोने का, धूल मिट्टी आ जाएगी उनके ऊपर फिर वही। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए उधर चारपाई में छोड़ देती हूँ, बाद में सुखाऊँगी। तो
और फिर कपड़ों के लिए फिर ज़रूरत पड़ने लगी है क्योंकि धूप में सुखाना पड़ेंगे। और बरसात की धूप भी लगना कपड़ों को बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि कपड़ों का कलर जाता है, इसलिए सुखाएंगे, थोड़े बहुत धूप में सुखाएंगे, ऐसे नहीं सूखेंगे। तो चलिए, मैं मशीन में नहीं सुखाया है, ऐसे ही मैंने छोड़ दिए। मैं रात पर सूखने दूँगी, बारिश तो नहीं आएगी, तूफान जल आंधी तूफान रुक जाएगा, फिर सूखना डालूँगी। फिर आ गई हूँ अंदर। फिर मलाई पड़ी हुई थी, कोई हफ्ता हो गया ऐसे ही मलाई पड़ी हुई थी, मैंने थोड़ी थोड़ी करके निकाल ली है क्योंकि गाय दूध कम देने लगी है। तो चलिए, इतनी सी मैं निकाल दूँगी। आजकल मक्खन निकालने में मुश्किल बहुत पड़ती है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मक्खन गुल मिल जाता है तो निकलता ही नहीं है। पर गर्मियों में भी मुश्किल पड़ती है, सर्दियों में भी मुश्किल पड़ती है। फिर मैं अच्छे से ना बर्फ़ वाला पानी डाल के चलिए निकाल लिया मक्खन, क्योंकि इतना सा निकला है, इतना भी बहुत है। थोड़ा थोड़ा करके मलाई जोड़ के इतना निकला है। पहले तो खूब सारी मलाई निकल दी थी, आजकल फिर वही दूध कम देने लगी है। गर्मी इतनी ज़्यादा, दूध बेचारी क्या दे खाने के लिए, बस सूखा पोसा मिलता है तो दाला बंडा, तो हरा भरा हुए तो फिर दूध देते हैं गाय। और इसलिए कोई बात नहीं, जितना भी है इतना ही बहुत है। और चलिए दोस्तों, होते रहेंगे मेरे काम। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।